अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गर्मियों में करेले पकाना और इसको तैयार करना बहुत मुश्किल काम भी है और बहुत पसंदीदा काम भी है। लेकिन करेले धोने के लिए मेरी बहुत सी यूट्यूब बहनें नहीं जानती, तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ करेले धोने का बहुत आसान और इतना अच्छा तरीका कि आपके घर में सब ही करेले खाएंगे, कोई मानेगा नहीं कि करेले पके हैं। तो आपने इनको धोने काटने के बाद आप इसमें थोड़ा सा नमक लगाएं, करेलों की जितनी मकदार है उस हिसाब से, और आपने एक चम्मच में ये वाइट डालना है। ये क्या डालना है, ना तो ये मीठा सोडा है ना मैदा है। तो इसमें हमने डाला है एक चम्मच आटा, वो आटा जिससे आप घर में रोटी तैयार करते हैं, वो एक चम्मच डालने के बाद आप इसको थोड़ी देर रखें 2-4 मिनट। तो उसके बाद इसको धो लें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना फ्रेश कलर है, और आप यकीन जानिए ये 2 दिन से हमारे घर 3 दिन से करेले हमारे पड़े हुए हैं, तो बासी-बासी लग रहे थे। यहाँ पे देखिएगा माशाल्लाह माशाल्लाह कितना, माशाल्लाह अला बारकातिल्लाही, अल्लाह ताला बरकत फरमाए, कितना अच्छा कलर हो रहा है। उसमें यहाँ धोते हुए मैं इसका तमाम नमक और आटा जो लगाया था वो वॉश हो जाएगा और करेले बहुत फ्रेश हो जाएंगे। हालांकि ये 3 दिन के करेले पड़े हैं, आपको पता है गर्मी में सब्ज़ी बहुत जल्दी बासी हो जाती है। तो इनको धोने के बाद अब अगला मरहला है इसमें पानी खुश्क करना। कुछ बहनें कुछ देर के लिए रख देती हैं, बाकी घर के काम कर लेती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो पानी निकालने का और खुश्क करने का तरीका बताने लगी हूँ, वो कमाल का तरीका है और आपको यकीनन पसंद आएगा। ख़ास तौर पे वो बच्चियाँ जो नई-नई कुकिंग सीख रही हैं। तो यहाँ पे मुझे पानी निकालने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरे बाजू के हुए हुए 3 ऑपरेट, तो अभी भी तीसरा ऑपरेट के बाद इसमें जो कुछ सुक्रोच है वो नहीं निकल सकता, तो मुझे पेन है। तो यहाँ पे मेरे पास एक है दस्तरखान, तो ये अभी आज ही मैंने इनको वॉश किया है। तो इसमें मैं यूँ इस तरह करेले का पानी निकाल लूँगी, जिस सारा पानी निकलेगा। आप इसमें देखिए कम से कम एक आधा पौन कप, जिसे मुन्ना कप कहते हैं, मुन्ना कप इसमें पानी निकलेगा। यहाँ पे मैंने दस्तरखान में डालने के बाद जैसे-जैसे इसको घुमाती जाऊँगी ये टाइट होते जाएँगे, और इसमें काफ़ी मकदार में पानी निकलता है, काफ़ी मकदार में। और ये पानी आप पौधों में भी डाल सकती हैं। अगर किसी को ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वो इसमें 1 चम्मच इसमें पानी में 2 कतरे लीमू के डालें, या नहीं तो वैसे ही अपने हाथ-पाँव पे इस पानी को लगाएँ, इससे आपका कलर बहुत फ्रेश होगा। तो यहाँ पे मेरे सारे करेले अल्हम्दुलिल्लाह खुश्क हो रहे हैं, मैं इनको घुमाती जा रही हूँ, और अल्लाह ताला सबको सही सलामती अता फ़रमाए, मेरी मुश्किलें भी आसान करे। तो इस तरह इसको घुमाने से मेरा सारा पानी निकल गया और मेरे करेले ड्राई हो गए। यकीनन ये आपको टिप पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है मेरी, जी नेक्स्ट टिप है, आजकल गर्मी में हर दूसरे बंदे का पेट डिस्टर्ब हो जाता है, पानी ज़्यादा पीने से मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके लिए मैं ज़बरदस्त टिप ये बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने पुदीना ड्राई करके रखा हुआ है, ये मेरे पास ज़ीरा है, और थोड़ा सा मैंने काला नमक लिया और इसबगोल का छिलका। तो यहाँ पे आपने स्प्राइट पीने से पहले थोड़ा सा काला नमक डाल लें, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप सादा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चुटकी आप इसमें ज़ीरा डाल लें, अगर आप नहीं पसंद करते तो ना डालें, कोई मसला नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है। तो यहाँ पे मैं नमक और ज़ीरा डालने के बाद स्प्राइट डालूँगी। तो आप इसमें स्प्राइट डालने के बाद नेक्स्ट जो काम है, आपके पेट दर्द, मैदे का प्रॉब्लम, आपकी बदहज़मी या पेट में दर्द की लहर सी उठती है, उसका ये इलाज है। अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच इसमें इसबगोल का छिलका डालूँगी। अब यकीन जाने ये पेट दर्द का शर्तिया इलाज है। आपको मोशन लगे हैं, आपके पेट में दर्द है, मैदे में दर्द है, तो आपने स्प्राइट में काला नमक डालना है, और उसके बाद आप उसमें थोड़ा-सा इसबगोल का छिलका आधा चम्मच डालें, और डालते ही इसको फ़ौरन पीना है। यहाँ पे ये मीठा, सॉरी, मैं यहाँ पे ले रही हूँ पुदीना, तो यहाँ पे मैंने हाथों में क्रश किया, जो कि तिनका है निकाल दिया। तो वो निकालने के बाद मैं इस पुदीने को इस्तेमाल करूँगी, खा लूँगी, और खाने के बाद आप इसे खा सकते हैं। खाने के बाद साथ ये इसबगोल वाली बोतल पी लें, तो आपके पेट दर्द को इंशाल्लाह आराम आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो, बच्चे आजकल का सालन वगैरह नहीं पसंद करते, या सुबह का पका दोपहर को, तो यहाँ पे मैंने 3 आलू ले लिए हैं। तीनों आलू को मैंने उबाल के साथ में यहाँ पे थोड़ा सा प्याज काट लिए। यहाँ पे जो 2-3 चिकन के पीस थे, मैंने उनको उबाल के उनके रेशे कर लिए। तो ये आलू मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया। इससे टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ प्याज, और इसके साथ इसमें तमाम ज़रूरत का नमक, मिर्च, हल्दी, जो भी आप चीज़ें पसंद करती हैं वो सारी डालें। इसमें थोड़ा-सा धनिया कटा हुआ डाल दिया, ज़ीरा वगैरह डाला। सब कुछ डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मैश कर लें। लेकिन आप जो चीज़ें पसंद करती हैं वो सब डालें, नमक, मिर्च, और उसके बाद अजवाइन की चुटकी, इसमें थोड़ी 1 चुटकी सौंफ, यानी कि चम्मच का चौथा हिस्सा सौंफ में पीसी हुई डाल दें। उससे फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, जायका बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो अगर आपके पास पीसे हुए चावल हैं आधा चम्मच, वो भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो ये बगैर अंडे के यहाँ पे कबाब, चिकन कबाब तैयार हो जाएँगे। तो
तो ये बड़े मज़े के, ये मेरे एक्स्ट्रा, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही होगी, आवाज़ धीमी होगी तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मशवरा दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे यूट्यूब पे खुशी से नहीं आई, मजबूरी और हालात की वजह से आई हूँ। मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए और सपोर्ट कीजिए, अल्लाह ताला को बरकत अता फरमाए। तो यहाँ पे मेरे कबाब तैयार हो रहे हैं। यकीन जानिए जब मैं छोटी-छोटी वीडियो बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ तो हमारे घर में कोई नई चीज़ बनती है तो मुझे लगता है हम बहुत अमीर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबके घरों में रहमतें बरकत अता फरमाए। ये कुछ 4-5 टिक्कियाँ एक्स्ट्रा बन गई है तो ये टिक्कियाँ फ्रीज़र में रखूँगी, तो ये मैं आपको पोस्ट क्यों दोबारा दिखा रही हूँ, मैं नेक्स्ट लास्ट पे बताऊँगी, हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाऊँगी, ताकि मेरी वीडियो देखना आपके लिए भी बाइस रहमत और बरकत हो और मेरी भी वीडियो बनाना मेरे लिए भी बाइस रहमत बरकत हो, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मीठा सोडा लिया है, यहाँ वहाँ आप अपने फ्रीज़र में रख दें, फ्रिज में भी रख दें आपके पास, कि फ्रिज में क्या होगा, कोई स्मेल नहीं आएगी किसी खाने की, या वैसे ही अक्सर फ्रिज में स्मेल आती है। यहाँ पे पोस्ट शेयर कर रही हूँ, आपको कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि अच्छी लगी दोबारा शेयर करूँ। तो ये नेक्स्ट मेरी टिप है धनिया। तो गर्मी में अक्सर होता है धनिया ज़्यादा आ जाता है, अगर थोड़ा भी हो तो नेक्स्ट हांडिये के लिए हमें रखना होता है, तो गर्मी में मुरझा भी जाता है। तो आपने इसको रखना कैसे है और धोना कैसे है, ये वीडियो फुल देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। अक्सर बच्चियाँ जो नहीं कुकिंग करती हैं वो धोने के फ़ौरन बाद ऐसे ही उसको हंडिया में डाल लेती हैं, या वैसे ही पूरा बाउल उल्ट कर देती हैं छन्नी में डाल के, या जिसमें भी वो पानी निकालती हैं। तो ऐसा कभी भी ना निकाला करें। ये देखें जैसे इस तरीके से अपना धनिया जो भी आप सब्ज़ी धोते हैं इस तरह धोएँ। मैं क्यों इस तरह आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, अभी बताती हूँ। यहाँ पे मैं सारा धनिया निकालने के बाद पानी और निकाल लूँगी, इसको 2 दफ़ा कम से कम मज़ीद धो लूँगी, ताकि इसके अंदर कोई मिट्टी के ज़रात ना रहे। अल्लाह ताला सारे खाने हमारे लिए बाइस रहमत और बाइस सेहत हो इंशाअल्लाह। दुआ कीजिएगा अल्लाह मुझे सेहत दे और मेरी तकलीफ़ को दूर करे, जो नाक़ाबिले यकीन भी है। तो यहाँ पे मैंने धनिया धो लिया और इसके बाद ये छोटा-छोटा सारा निकालूँगी, फिर भी थोड़ा-सा धनिया है, तो मैं किसी छन्नी के साथ वो भी निकाल दूँगी, क्योंकि आपको पता है महँगाई बहुत है, कमाने वाले गर्मी में बाहर कमाते हैं और खाने वाली हंडिया बनाने वाली वो भी जानती किस गर्मी में बनाती हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा धनिया निकाल लिया। अब देखिए जो चीज़ दिखाने वाली है, देखिए यहाँ पे मिट्टी हल्की-हल्की नज़र आ रही है। हालाँकि धनिया बहुत फ्रेश लग रहा है, तो कभी भी सब्ज़ी धोएँ, धनिया धोएँ, पुदीना धोएँ, उसको उल्ट मत करें। यहाँ पे देखिए नीचे कितना धनिया बैठा हुआ था, मैंने इसको फिर भी यहाँ पे छन्नी में डाला। तो डाल के मैंने इसको पानी में यूँ अच्छी तरह हिला रही हूँ, ताकि जो भी मिट्टी के ज़रात है वो निकल जाए और ये मेरा धनिया ज़ाया होने से बच गया। उम्मीद है आपको ये धनिया धोने की टिप ज़रूर पसंद आएगी। थोड़ी-सी टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हमारे खाने बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो आप भी इसी तरह अपने बच्चों को दिखाएँ, बेटियों को बताएँ कि सब्जियाँ किस तरह धोनी है। जब आप उनके सामने एक दफ़ा काम करके बताएँगी, दिखाएँगी, तो यकीनन वो इस चीज़ पे को ज़रूर फ़ॉलो करेंगी और आपकी समझाना, सिखाना बच्चों के लिए कामयाबियों की सीढ़ी होगी। तो यहाँ पे बचा हुआ धनिया मैं कैसे रखूँगी, मैंने यहाँ फ्रीज़र का पानी डाला है। अक्सर हमारे घरों में ये डिब्बियाँ आती हैं, तो यहाँ पे मैंने फ्रीज़र का पानी डाला और ये मैंने उसके ऊपर ये धुला हुआ धनिया डाल दिया। ये कम से कम 1 हफ़्ता भी मेरा इंशाअल्लाह ताला निकाल जाएगा, क्योंकि मुझे हंडिया की जितनी ज़रूरत होगी डालूँगी, बाकी ये धनिया ऐसे ही फ्रेश रहेगा। तो चलिए मैं आपके साथ हदीस पढ़ती हूँ। अल्लाह ताला को ये वज़नी कलिमात बहुत पसंद है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुबह 100 दफ़ा पढ़ें तो रिज़्क़ में बहुत बरकत होती है। गाय 18,000 महलूक को अल्लाह ताला इस कलिमात की वजह से रिज़्क़ देता है। तो मैंने एक वो शेयर किया, जो मोमिन अपने हमसायों का ख़्याल रखता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब भी हांडी बनाओ तो अपने हमसायों का ख़्याल रखो। हदीस पाक कुछ यूँ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम भी गोश्त बनाओ तो शोरबा लंबा कर लो, ताकि एक हंडिश अपने हमसायों को भेजें। दूसरी हदीस में आता है कि सहाबा ने पूछा, किसका ज़्यादा हक है, जो गरीब या अमीर? आपने फरमाया, जो तुम्हारे दरवाजे के ज़्यादा करीब हो। यानी यहाँ ये नहीं देखा गया कि वो अमीर है गरीब है, यानी कि हमसाये का हक बताया गया। अल्लाह ताला हमारे घरों में बरकत अता फरमाए, हर चीज़ में बरकत अता फरमाए, सेहत में, ईमान में, रोज़ी में, इल्म में, और दूसरों को देने वाला करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें खैर बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शर फैलाने वालों से बचाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो यकीनन इंशाअल्लाह ताला पसंद आएगी। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे मशवरा ज़रूर दीजिएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और मैं इसको कैसे बेहतर बना सकती हूँ, और आपका बहुत शुक्रिया।